जय मसीह की। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यीशु मसीह किस जाति के ईश्वर हैं। हिंदू के ईश्वर हैं, मुस्लिम के, सिख के, ईसाई के, जैन के, यहूदी के या अन्य किसी जाति वर्ग के। तो सबसे पहले जब ईश्वर शब्द मन में किसी के आता है तो ईश्वर शब्द से हमें यह पता चलता है ईश्वर का मतलब होता है सृष्टिकर्ता, जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। तो पहला उत्तर हमें यहीं से मिल जाता है। जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है उसी की रचना हिंदू भी हैं, उन्हीं की रचना मुसलमान भी हैं, उन्हीं की रचना सिख भी हैं, उन्हीं की रचना ईसाई भी हैं, उन्हीं की रचना हर एक लोग हैं। अब हम यीशु मसीह किसके ईश्वर हैं इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि सृष्टिकर्ता कौन है। सृष्टि करने वाला क्या यीशु मसीह हैं? सृष्टि के निर्माण में क्या यीशु मसीह का क्या योगदान है? क्यों अगर यीशु मसीह हिंदू के या मुस्लिम के या सिख के या ईसाई के या सभी के ईश्वर हैं या किसी एक जाति के ईश्वर हैं, तो क्यों ऐसा है? तो सबसे पहले इन चीज़ों को जानने के लिए हमें एक वचन पढ़ना पड़ेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, जब परमेश्वर शब्द सुनते हैं तो पूरी सृष्टि की बात होती है, एक जाति की बात नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर एक जाति के नहीं हैं। परमेश्वर जो हैं वो एक विशेष व्यक्ति के नहीं हैं, किसी एक विशेष समुदाय के नहीं हैं। जो सृष्टिकर्ता होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, जो परमेश्वर होते हैं, वो संपूर्ण सृष्टि के होते हैं। इसलिए यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यानी अब जो परमेश्वर हैं उन्होंने सारी सृष्टि से, सारे जगत से प्रेम रखा है। अब जगत में कितनी जातियां आती हैं आप खुद समझ सकते हैं। यानी परमेश्वर सिर्फ एक जाति से प्रेम नहीं रखते हैं, एक विशेष व्यक्ति से प्रेम नहीं रखते हैं, संपूर्ण जगत से। और संपूर्ण जगत में जितनी जातियां हैं, जितने लोग हैं, उन सब से परमेश्वर ने प्रेम रखा। क्यों प्रेम रखा? क्योंकि संपूर्ण जाति के लोग और संपूर्ण लोग अपने आप को पाप की जो रेखा है उसको लाग के आगे बढ़ चुके हैं। पाप की क्या रेखा है? पाप का ये रेखा है कि ईश्वर की आज्ञा को तोड़ना। अब इस सृष्टि में सभी के सभी लोग परमेश्वर की आज्ञा तोड़ चुके हैं, चाहे वो बचपन में, चाहे जवानी में, या फिर युवावस्था में, या फिर वृद्धावस्था में। किसी न किसी समय, कभी न कभी हर एक लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, और जिसकी मजदूरी होती है मौत। मौत का मतलब होता है मरणोपरांत जो दंड मिलता है, यानी कि नरक की आग। अब परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मरने के बाद नरक में जाए। अब परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इस धरती पे जी रहा है तो जब उसकी मौत हो जाए तो वो नरक में जाए। इसलिए परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, इसलिए परमेश्वर ने जगत से स्नेह किया, क्योंकि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है। वो नहीं चाहते कि धरती का कोई एक व्यक्ति भी नष्ट हो जाए। वो हर एक लोगों को बचाना चाहते हैं, और उनका प्रेम इस रीति से प्रकट हुआ कि वचन में लिखा है, उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। एकलौता पुत्र कौन? यीशु मसीह को। कैसे दिया एकलौते पुत्र को? क्रूस पे बलिदान होकर। यानी परमेश्वर जो स्वयं में ईश्वर हैं, सृष्टिकर्ता हैं, उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, यानी यीशु मसीह को इस धरती पे भेज दिया बलिदान होने के लिए, मनुष्य के पापों का बोझ अपने ऊपर उठाने के लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो। अब यीशु मसीह पे विश्वास करने की जरूरत किसको है?
क्या ईसाइयों को यीशु मसीह पे विश्वास करने की ज़रूरत है? क्या यहूदियों को यीशु मसीह पे विश्वास करने की ज़रूरत है? ना सिख, ना ईसाई, ना यहूदी, ना हिंदू, ना मुसलमान, जितने लोगों ने ईश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, सब के सब को यीशु मसीह पे विश्वास करने की ज़रूरत है। क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र ऐसे साधन है, माध्यम है, जहां से पाप क्षमा होगा। यीशु मसीह ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य का पाप पूर्ण रूप से क्षमा होगा, और कोई माध्यम नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा एक बड़ा उपाय किया गया कि मनुष्य के पाप क्षमा हो। क्योंकि यीशु मसीह मनुष्यों के पापों की क्षमा के लिए कोड़ों की मार खाए, कांटों के ताज पहना उन्होंने, उनके पंजर में भाले से बेधा गया, हाथों पैरों में कील ठोके गए, क्रूस पे लटकाया गया, और उनको बहुत सारी यातनाएं दी गई, यहाँ तक कि उनके लाश को कब्र में दफनाया गया, पहरा लगाया गया। क्योंकि यीशु मसीह जीते जी कहते थे, मैं पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, और मृतकों में से तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। और सच में वही हुआ, तीसरे दिन यीशु मसीह जीवित हो गए। और वचन में लिखा है कि जितने लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। दंड की आज्ञा का मतलब नरक में जाने की कोई आज्ञा उनके जीवन में नहीं है। अब वो पापी नहीं रहे, अब वो श्रापित नहीं रहे, अब वो गुनहगार नहीं रहे, बल्कि वो धर्मी हो गए हैं, ईश्वर के समक्ष आके प्रार्थना करने के योग्य हो गए हैं, ईश्वर की स्तुति और आराधना करने के योग्य हो चुके हैं। अब यीशु ही ईश्वर है, इसका क्या प्रमाण है? जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई वस्तु बिना उसके उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों में ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकी, और वह अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। 12 वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पे विश्वास करते हैं। अब किसके नाम पे विश्वास करते हैं? आदि में परमेश्वर वचन से लोगों से बातें किया करते थे, लेकिन जब वो देहधारी हुए, जब वो पृथ्वी पे आए, तो वह पुत्र के रूप में बातें करने लगे। और आज जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए हैं, अब पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर इस पृथ्वी पे हैं, तो इसी को त्रिएक परमेश्वर कहा जाता है। इसलिए निष्कर्ष में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह हर एक जाति, हर एक मजहब, हर एक व्यक्ति के ईश्वर हैं, और सब लोग यीशु मसीह की उपासना कर सकते हैं, सब लोग यीशु मसीह से प्रार्थना कर सकते हैं, सब लोग यीशु मसीह की आराधना कर सकते हैं, और यीशु मसीह के समीप आके यीशु मसीह की महिमा करके, अपने पापों का अंगीकार करके, यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करके अपने पापों से क्षमा मांग सकते हैं, अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और स्वर्ग राज्य के लिए, स्वर्ग राज्य का वारिस हो सकते हैं, परमेश्वर की संतान बन के परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आशा करता हूँ आपने बड़े अच्छे तरीके से इन सारी बातों को समझा है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दें।